इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई लोग अलग अलग तरीकों से चले गए और बाद में जब उन्हें पता चला कि बातें सच थी तो कई लोग वापस लौटेंगे, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिस पर मैं तब भी और आज भी विश्वास करता हूं। यह मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह एक जुनून है। इसलिए मैंने ज्यादा होमवर्क किया और कड़ी मेहनत की। मैंने उस सुबह को गिन लिया जब मैं इस पेशे में आया और मलयालम अखबार पढ़े और एक अलग मोड़ लिखा। मैं कहानियां नहीं बनाता, यही बात है। मैं ये कहानियां नहीं बनाता, लेकिन जो लोग कहानियां बनाते हैं वे केरल में सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, वे आज एक बात कहते हैं, कल कुछ और, परसों कुछ और। मेरा एक ही रुख है। मैंने कहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है और अपना होमवर्क किया है। ऐसा कहने का कारण यह है कि मैंने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया है जो मैं पहले राहुल गांधी के बारे में कह रहा था, यानी वो भारतीय विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की सही दिशा में है। मैंने कहा है कि गांधी और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, लेकिन बाद में जो बदलाव आया, यानी चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा था कि उन आरोपों का आधार सबूत समेत इतना है कि चुनाव आयोग को हल्फनामा दे दो, यानी उसकी कॉपी। यह सही कदम नहीं है। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का हनन कर रहा है। राहुल गांधी को जवाब देना गलत है। तो केरल मीडिया और उन सब ने क्या कहा? जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कब भी मैंने कहा कि यह प्रासंगिक है। वोट चोरी हुई है, वोट डिलीट हुए हैं, और इसी तरह इंटरनेट पर 36 सेकंड में वोट डिलीट हो रहे हैं। दूसरे मोबाइल फोन से भी इतने वोट डिलीट हो रहे हैं। एक वोट की कीमत होती है, एक आम आदमी के वोट की कीमत होती है। एक ही दिन होता है जब अमीर और गरीब, प्रभावशाली और अप्रभावित एक हो जाते हैं। यही लोकतंत्र है। इसका दुरुपयोग मत करो। राहुल जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार जैसे अवसरवादी ने ही भारतीय लोकतंत्र का दुरुपयोग किया है। हालांकि उन्हें यकीन है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने कितनी क्रूरता दिखाई। अंत में अगर वोट डिलीट करने की जरूरत है तो राहुल गांधी द्वारा बताई गई घटना पर लाए और पूरी तरह से स्वीकार करें। चुनाव आयोग ने गलती की और जानबूझकर किया। यह एक गलती है, यानी मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है, यानी वोट जोड़कर डिलीट कर दो, यानी आधार नंबर में दर्ज मोबाइल पर ही ओटीपी आ रहा है ना? राहुल गांधी ने कहा, यह किसने किया? ये सारे नंबर कहां गए? किस नंबर पर गए? क्या यही सब नहीं पूछा जा रहा है? एक एक करके चुनाव क्षेत्र के वोट बदलकर दूसरे चुनाव क्षेत्रों में जोड़े जा रहे हैं। भाजपा हमेशा यही पूछती है, सरकार ने क्या हंगामा मचा रखा है? चुनाव आयोग ने क्या बयान दिया है? यह निराधार है। जिन्होंने इसे निराधार कहा वही इसे बदल रहे हैं, क्योंकि इस घटना पर वहां सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। चुनाव आयोग ध्वस्त हो गया है। यह भारत की लोकतांत्रिक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। चुनाव आयोग ध्वस्त हो गया है और एक आपदा बन गया है। यह मोदी सरकार को पिछले 11 सालों में लगा सबसे बड़ा झटका है। क्या वोट चोरी के बारे में उन्होंने यही नहीं कहा था? क्या लोगों को अपने वोट के बारे में यही जानने की जरूरत नहीं है? मैंने यही कहा और इसी तरह जीत हासिल हुई। मैंने यही कहा। यह राहुल गांधी जिसने यह कहा, उसे बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। मैंने यही कहा। यह भाजपा, आरएसएस, इन सब ने मीडिया से क्या कहा? यह देशद्रोही भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। किसने भारत को बर्बाद करने की कोशिश की? किसने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की? इन शासकों को किसने नियुक्त किया? मैंने यही कहा। यह सच साबित हुआ है। यानी आप समझ रहे हैं, सच्चाई को दबाना बिल्कुल नहीं। यही भारत के संस्थापक पिता है, यानी वह लोकतंत्र जिसने भारत को आजादी दी। एक झंडे के नीचे हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग लोग हैं। हम एक साथ खड़े हैं। इसे किसने नष्ट करने की कोशिश की? भारत पर राज करने वाली राजनीतिक पार्टी। इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। या ऐसा होगा? क्या यहां मेरे और आपके लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है? क्या कल हर जगह यही दोहराया नहीं जाएगा? इसके साथ लोकतंत्र और इस तानाशाही के साथ क्या फर्क पड़ता है? यह किसने करवाया?
किसने इस संविधान की शपथ ली और ये सारे कार्यक्रम किए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? राहुल गांधी ने बहुत बुरा स्कोर किया, हम नहीं, जनता खुद हैरान है। उन्हें 2 दिन में ही सब समझ आ गया कि चुनाव आयोग ने क्या किया है। इन्हें भी मार पड़ी। जब मैं ये स्टोरी बना रहा था तो मैंने कई लोगों को फोन किया जो पहले चुनाव आयोग में काम करते थे और अब भी कर रहे हैं। मैंने हर पहलू को समझने के बाद वीडियो बनाया। अभी मैंने आधिकारिक तौर पर कहा कि गलती हुई है, वोट डिलीट हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यानी बूथ लेवल अधिकारी और ये राजनीतिक दल, केंद्रीकृत चुनाव आयोग, सबने मिलकर यह किया है। ज्ञानेश कुमार की इसमें भूमिका है। किसी भी हालत में 1 दिन या 1 मिनट के लिए भी ज्ञानेश कुमार को कमिश्नर पद पर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र के दुश्मन है। भले ही वो एक राजनीतिक दल के तौर पर ऐसा कहे, अगर ये कानूनी है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भारत के देशभक्त हैं। उनका कहना है कि ऐसा कहने के बाद भारतीय देशभक्त अचानक उन्हें देशद्रोही बना देते हैं। वे ऐसा वैसा करते हैं। केरल के कुछ मशहूर यूट्यूबर्स ने किस कार्यक्रम में ऐसा कहा? उन्होंने क्या कहा? मैंने वहां राहुल गांधी को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। मुझसे गलती हो गई। गलती सुधारी जानी चाहिए। हर बात प्रामाणिक है। राहुल गांधी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं वो एक ही वर्टिकल है। वे इसका विरोध कभी नहीं कर सकते। कई घटनाओं के साथ ये किराए का घर, छाता, साइकिल, ये सब ढह गया है। क्या यही नहीं हुआ? इसलिए सच्चाई को दबाने की कोशिश मत करो। अगर आप कहते हैं कि भारत में गरीब, अमीर, गरीब, रसूखदार, प्रभावशाली लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो उसे काटकर अपने अल्पसंख्यक दलितों में बदल दें और फिर अपनी पसंद के लोगों के नकली वोट जोड़ दे। इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। वही सीरियल नंबर रात के उस समय काटा जाता है। क्या हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए? यही हमारी लोकतांत्रिक चेतना है, वरना हम लोकतंत्र खो देंगे। खैर, इस मामले में हर भारतीय को गर्व है कि राहुल गांधी सामने आए हैं। यह तो बस शुरुआत है। मोदी सरकार का पतन शुरू होने वाला है। यहीं पर मैंने कहा था कि यानी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का एक तरीका। खैर, अगर आप उस नौकरशाही के बारे में सोचें जो उनका समर्थन करती है, चाहे वह भाजपा हो, आरएसएस हो या संघ परिवार। मैंने पहले भी मतपत्र के बारे में कहा था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इस मामले में मैंने कहा था कि इसमें सच्चाई है, बस उसे खोजना है। बस बहुत हो गया, इसे सुधारा जाना चाहिए। जिसने भी किया, नमक खाए, पानी पिए, बस बहुत हो गया। मैं इस मामले में राहुल गांधी का पूरा समर्थन करता हूं और ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जिन्होंने इसे सामने लाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि कई भाजपा नेताओं ने इसमें मदद की। मैं उन सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी को बर्दाश्त किया। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी की भी मदद करने की कोशिश की। खैर, बिहार चुनाव के साथ, जो नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का लगभग अंत है, चीजें वर्णित होने की दिशा में जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया, भारतीय संप्रभुता पर सवाल उठाया, और जो लोग इसमें शामिल हुए, जिनमें नौकरशाह भी शामिल है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह हर भारतीय की जरूरत है।